तो चलिए वो वीडियो आ चुका है आप लोगों का, जो हमने आप लोगों से वादा किया था शाम में आएगा। थोड़ी लेट हो गई है ऑब्जेक्टिव्स की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता दें। हो सकता है वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको अच्छे से समझना है वीडियो को, ठीक है। और जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ बताया जाएगा, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और कुछ और बात बता दें कि लाइफ साइंस का पेपर 2019 से टफ आने लगा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझ कर करना होगा। बगैर समझे आप करेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ते रहेंगे तो हो गया, आपको अच्छे से थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है पूरे साल में आप कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए बस कुछ देर अच्छे से वीडियो में बने रहें। और एक बात आपको बता दें, आप शायद 5-6 घंटे आपको शायद लग जाएंगे, जो अभी हम कुछ देर में आपको बता कर चले जाएंगे। इसलिए इत्मीनान से रिलैक्स होके चीज़ों को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो कुछ देर में सारी चीज़ों को रेडी करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। बोल रहा है कि प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कुछ फंक्शन दी हुई है और उनमें से कौन सा फंक्शन करेक्ट नहीं है वो आपको इसमें से चूज़ करना है। तो पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, देखिएगा सारे पीडीएफ में ये साइड में देखिएगा ये 1B 1C 2A 2B जो लिखा हुआ है ये चैप्टर नेम है। यानी मान लीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल में जाना है तो आप उस चैप्टर में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो 1.1 का जो दरअसल आंसर है वो आपको बता दें, वो ऑप्शन नंबर डी है। वहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ इंटरनोड। तो पहले आपको बता दें ऑक्सीजन का ये काम बिल्कुल नहीं है। तो एक एमसीक्यू से आपको ये भी बात पता चल गई, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर वो सही है तो उसमें ऑक्सीजन के काम को सही से बताया गया, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन का जो काम है, फंक्शन है, वो सही है। तो आपको ऑक्सीजन का फंक्शन पता चल गया और ऑप्शन डी में आपको ये पता चल गया नहीं है, ऑक्सीजन का फंक्शन नहीं है। आपको और डिटेल में जानना ऑक्सीजन के बारे में तो चैप्टर 1B में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कौन सा हार्मोन जो है अमाउंट जो है उसका बढ़ जाता है खून में जब आप गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं, इस वगैरह वगैरह। तो वो है एड्रेनलिन हार्मोन। आपको डिटेल में पढ़ना है एड्रेनलिन हार्मोन के लिए तो जाइए चैप्टर 1C में। फिर तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिक्स नर्व विद। अब यहाँ पर कुछ नर्व्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, फेशियल नर्व हो गया, वेगस हो गया, इस तरह से ऑप्टिक वगैरह कुछ नर्व्स दिए हुए हैं। आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मिक्स नर्व है, तो जिसमें देखिएगा हम अंडरलाइन किए हैं ये सारे मिक्स नर्व हैं। तो मिक्स्ड नर्व इसमें टोटल देखिएगा तो 3 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। आपको एक बात बता दें, अगर आपको डिटेल में जानना है तो चैप्टर नंबर आप 1D में जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू स्पोर। स्पोर के थ्रू असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है इन चारों ऑप्शन में। तो आपको बता दें ये म्यूकर और ये जो राइजोपस दिया हुआ है इसका ऑप्शन ये है। और डिटेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप चैप्टर नंबर 2B में जाएंगे। इसलिए हम आपको चैप्टर नंबर डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको अगर दिल किया तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप उस चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्योकाइनेसिस। बोल रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कार्योकाइनेसिस का नहीं है। कार्योकाइनेसिस क्या होता है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कार्योकाइनेसिस का नहीं है। तो हम आपको सिंपल से बता दें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ये कार्योकाइनेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खासियत हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, नहीं, कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, सेल डबल तो फिर वो आपका साइटोकाइनेसिस में होता है। डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 2A में जाके आप पढ़ सकते हैं। छठा क्वेश्चन सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल्फ पॉलिनेशन से रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। तो हम आपको बता दें इसमें कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कौन लेकर आएगा पॉलन ग्रेन ये वो, तो सेल्फ पॉलिनेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर 2C में जाइए, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी दिखेगा, दोनों का डिफरेंस दिखेगा, कुछ मेरिट्स मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, तो कैरियर जो है इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो सारी करेक्ट नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन से भी आप दिमाग लगाकर आंसर निकालना सीखिए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो आपको हम बता दें ये जो वाइट कलर होता है गिनी पिग का वो आपका रेसेसिव कैरेक्टर होता है, और रफ जो होता है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ऑफकोर्स। रेसेसिव डबल बी स्मॉल बी यूज़ किया गया है, तो वाइट कलर, और कैपिटल आर स्मॉल आर तो वो हाइब्रिड रफ होगा, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ना है तो 3A चैप्टर में आप जाइए, गिनी पिग के बारे में, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड जो है वो सारा पढ़ लीजिए, इसी बहाने पी प्लांट को भी पढ़ सकते हैं आप।
अब आ रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद द हेरिडिटी। अरे हेरिडिटी चैप्टर में जाइएगा तो जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव, फोनोटाइप, जीनोटाइप, एलील, ये सारा तो आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो प्रोपेगेशन इसका थोड़ी पार्ट है। माइक्रो प्रोपेगेशन तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन व्हेन अ डॉटर में बी तो ये देखिए पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है कि जो बेटी है वो कलर ब्लाइंड की बीमारी उसको हो सकती है। तो वो दरअसल आप यहाँ पे जब चेकर बोर्ड हम बनाएंगे तो चेकर बोर्ड के ज़रिए आप हम क्या मतलब अगर आप चैप्टर 3B में जाएंगे तो आपको ये दरअसल देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें इसमें मदर कैरियर होगी और फादर अगर कलर ब्लाइंड होगा तो जो है डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के चांसेस है। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ऑप्शन सी में मदर कैरियर होगी। मदर कैरियर होगी तो उसका एक्स क्रोमोसोम में खराबी होगी, एक एक्स क्रोमोसोम उसका बढ़िया होगा। और क्योंकि यहाँ पे फादर कलर ब्लाइंड है तो उसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो तो ऑफकोर्स उसमें खराबी आएगी ही आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहे हम यहाँ पे। रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए फिर से देखते हैं। ये मान लीजिए ये आपकी मदर क्या है, मदर कैरियर है तो उसका एक एक्स में प्रॉब्लम है, एक एक्स बिल्कुल अच्छा है। फादर यहाँ पर क्या है, कलर ब्लाइंड है तो उसका एक एक्स ही रहता है, वो एक्स में खराबी होगी। वाई तो बिल्कुल उसमें वाई से मतलब नहीं है इस प्रॉब्लम को। तो जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए एक्स सी मिलकर एक्स सी हो जाएगा और एक्स सी वाई मिलकर हो जाएगा एक्स सी वाई। ठीक है, और एक्स सी मिलकर हो जाएगा एक्स सी और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। तो आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे दोनों एक्स में खराबी आ रही है तो दोनों एक्स के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटी के चांसेस हैं हेमोफिलिक होने के। ये वाला ठीक है, वो बेटी कैरियर पैदा होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से जो वेगल डांस होता है जो हनी बी करती है वो किस लिए करती है। सिंपल सी बात है, अपने खाना को पता करने के। चैप्टर 4B में आप जाकर देख सकते हैं। हनी बी के साथ साथ आप चिंपैंजी के बारे में भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे वो टर्माइट्स वगैरह को खाने में किस तरह से काम करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि लॉ ऑफ़ यूज़ एंड अरे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ़ यूज़ एंड डिसयूज़ किसने दिया था। ये जो यूज़ और डिसयूज़ का लॉ ये लेमार्क ने दिया था। तो आप जाएंगे 4A चैप्टर में तो आपको वहाँ डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी दोनों मिलेगी। आप अच्छे से उस थ्योरी को पढ़ लेंगे जाकर। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। आपको बता दें होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। मतलब फंक्शन ऑरिजिन तो सेम होती है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। चिड़ियों का जो चिड़ियों का जो विंग होता है और वेल का जो फॉरलिंग आगे वाला जो फ्लिपर्स होता है, जो तो दोनों का जो क्या उसको कहेंगे आप, दोनों का ऑरिजिन तो सेम था लेकिन काम अलग है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। एक उड़ रहा है और एक तैर। तो आइए अगर डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 4 में जाइए। यहाँ पे आ रहा है 1.13 चूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा पेयर सही बना हुआ है। तो भाई SPM जो होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि एयर पॉल्यूशन में देखने को, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो नहीं, वाटर सॉइल नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है। और डिटेल में अगर आपको एयर पॉल्यूशन जानना है चैप्टर 5 में आप जा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या क्या सोर्स है। तो सबसे अच्छा सिंपल सा ये जो ऑप्शन हम आपको बता दें वो ऑप्शन सी। फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फॉर एग्जांपल आपका कोला वगैरह। ऑर्गेनिक वेस्ट से आपका मीथेन निकलेगा और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ना 5B। ये बोला वाइल इनगेप्टिंग द शेल ऑफ द एग ऑफ फिश ईटिंग बर्ड ब्रेक आइडेंटिफाई इट्स प्रॉपर कॉज। तो बायो मैग्नीफिकेशन एक बहुत बड़ा सा एक अच्छा सा टॉपिक है, उससे आपको ये दरअसल समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम बताना नहीं चाहते। चलिए इधर आ जाइए आप आगे। तो बोल रहा है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, सनफ्लावर केमोनेस्टी है। केमोनेस्टी दरअसल केमिकल से रिलेटेड होता है, सनफ्लावर केमिकल से रिलेटेड नहीं है। और डिटेल में पढ़ना है लाइफ साइंस के चैप्टर 1 में जाकर थर्मोनेस्टी, केमोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी सारा पढ़ लीजिए। साथ में एग्जाम्पल्स भी पढ़ लीजिए कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आपको आराम से क्लियर होगा। चैप्टर मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डिटेल में जाके देखना है। विच इज़ नॉट द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्जोन। एक्जोन का कौन सा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो आपके डायग्राम जब आप एक्जोन का देखेंगे तो आप उसके साथ में दिख जाएगा, ये शॉन सेल, नॉड ऑफ रेनवियर सब दिख जाता है। वो ऑप्शन ए जो है वो नहीं दिखता है उसके स्ट्रक्चर में। कौन सा मिक्स नर्व नहीं है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ऑप्शन ए मिक्स नर्व नहीं है, इसी तरह का किए थे। चौथा नंबर
डिटेल में पढ़ना है तो 1D में साइड में मेंशन किया हुआ है चैप्टर, अगर आप बोलना भूल जाते हैं तो आप देख लीजिएगा। क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट एजिंग और कैंसर से रिलेटेड है? टेलोमियर इसका आंसर है। डिटेल में पढ़ना है 2A जाइए आप। बोल रहा है कौन से फेज़ है माइटोसिस का जिसमें क्रोमोसोम बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेट मतलब देख पा रहे हो तभी तो कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो मेटाफेज में होता है। प्रोफेज में वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाता है। डिटेल में पढ़िएगा आप माइटोसिस तो आपको समझ में आएगा काइनेसिस के कार्योकाइनेसिस के पार्ट में। बोल रहा है कौन सा लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट फेज़ होता है माइटोसिस का? माइटोसिस का सबसे लंबा फेज़ प्रोफेज होता है और सबसे छोटा फेज़ एनाफेज होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट फेज़ आपका सबसे बड़ा जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो प्रोफेज है, एनाफेज बहुत शॉर्टेस्ट फेज़ होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। फिनोटाइपिक रेशियो, हाँ वो डिटेल में पढ़ना, चैप्टर 2A मेंशन है। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है यार? आप जाइएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ईजी सा है, उसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 9:3:3:1 9:3:3:1। बोला कौन सा इसमें एक्स लिंक कैरेक्टर है? हेमोफीलिया, ऑफकोर्स हेमोफीलिया। थैलेसेमिया तो ऑटोसोमल है, बाकी तो पार्ट ही नहीं है। वो 3B में जाइएगा तो 3 तरह की बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, थैलेसेमिया। तीनों को अच्छे से पढ़ ले, कॉजेज सिम्टम्स अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ये तो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है भाई? 1:2:1 दोनों ही सेम होता है, ठीक है। उसमें दरअसल वो पिंक कलर आ जाता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो डिटेल में देख सकते हैं। चैप्टर 3A में मिल जाएगा आपको। 3A में वो आपके गिनी पिग के बाद ही है ये मिराबिलिस जलापा के एग्जाम्पल के। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो हमको बता दे भाई, सिंपल आंसर है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन की। आपके अर्थ में सबसे पहले लाइफ कब आया था? वो 3.8 बिलियन, अगर किसी बुक में 3.7 भी रहता है तो उतना ध्यान देने की बात नहीं है। सिंपल सी बात है। जो 1.12 है इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है सेल, जब सेल नहीं पूरा हुआ था तो सेल आने से पहले जो उसकी हालत थी वो दरअसल क्या थी? वो कोसरवेट थी, ठीक है। वो आपको ये भी बता दें कोसरवेट दरअसल ऑपरेंट भैया ने बताया था भाई, भैया नहीं सॉरी साइंटिस्ट। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड स्मगलिंग? भाई स्मगलिंग से रिलेटेड लंग्स नहीं है, अब ये स्मगलिंग कहाँ से स्मगलिंग डाल दिया, हाँ इसीलिए हम चैप्टर नंबर में मेंशन नहीं किए। तो यहाँ पर 1.14 में पूछ रहा है कि डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या है भाई? ये डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग अमोनिया, फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस उसको नाइट्रोजन में लाना, वो लास्ट प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन का। तो वो करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन डी है, थोड़ी सी गलती दी हुई थी ऑप्शन में हल्की सी, वो हम ठीक कर दिए। डिटेल में लाइफ साइंस के 5 में जाके पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लीजिए, नाइट्रिफिकेशन एसिमिलेशन सारा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें से बोल रहा है कौन सा ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट SPM, इसमें से कौन SPM नहीं है? सिंपल सी बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन SPM से नहीं रिलेटेड है, वो तो आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह से एक निकलता है गैस जो आपका ग्रीन हाउस, आपका जो प्यारा सा ओजोन लेयर है उसको बर्बाद करता है। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन अच्छे से करिए। इसमें से कौन सी बात नास्टिक मूवमेंट्स को लेकर गलत कही गई है भाई? ऑक्सीन हार्मोन का इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिलता है, वो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट में देखने को मिलता है। जाइए डिटेल में पढ़ना है नास्टिक मूवमेंट में, टाइप्स पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़ना है, अब 1 में जाकर देख ले आप टैक्टिक नास्टिक, और प्रीवियस वीडियो में भी हम बोले थे। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल सी बात है भाई, इसमें जो आप एक बार आई वाला टॉपिक में जाएंगे जहाँ पे इस साल के लिए आई डायग्राम भी बच्चे जोर शोर से लगे हुए, वहाँ पे आप हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इसमें क्या उसको कहते हैं जो आपका सामने के ऑब्जेक्ट जो है सही से नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में सामने की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिखती हैं। उसका एक रीज़न वो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, रेटिना के बिहाइंड दरअसल इमेज बनने लगता है, रेटिना के पीछे। बोल रहा है कि यहाँ पे क्या आ गया पेरिस्ट्रीन हार्मोन का, अच्छा रुकिए ये 1C में हम शायद इसको नहीं करके रखे, चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते पढ़ने में, पहले हम 1.4 देख लेते, उसको कर दिया जाएगा, ऑप्शन में लिख देंगे। बोल रहा इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड, सिंपल सी बात है, पहले भी आया माइटोसिस। यहाँ पे आइए कॉलम को थोड़ा सा देख लीजिए, सेल साइकिल चेक पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फन से 2022 में क्वेश्चन भी आया अल्टरनेशन जनरेशन फन का। सेल्फ पॉलिनेशन धतूरा के फूल में देखने को मिलता है। ओल्ड फेज आपका ड्यू टू एरिज्म, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन भी है, आप देख लें अच्छे से। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है वो दरअसल आपका क्या उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म में चेंज होता है 3 न्यूक्लियस वाला, वो दरअसल क्रॉप न्यूक्लियस भी उसको 3 न्यूक्लियस आप बोल सकते हैं। डिटेल में आप 2C में जाके पढ़ सकते हैं, पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप आपकी किताब में लिखा हुआ होगा। मेंडल का जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसमें आपको टोटल चेक करना है कि कितने येलो और कितने रॉन्ड तरह के पी प्लांट देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल 16 बनते हैं, उन 16 में 16 में येलो और रॉन्ड मिलाकर टोटल 9 है, येलो और रॉन्ड को लेकर। तो चैप्टर 3 में आप जाइएगा डायहाइब्रिड क्रॉस में, आप ईजी से इसको देख लेंगे।
हेमोफीलिया डिजीज़ इन मैन इज़ वेरी कॉमन। हेमोफीलिया जो डिजीज़ है वो इसलिए ज़्यादा मर्दों में कॉमन है क्योंकि वो एक्स लिंक रेसेसिव कैरेक्टर, और मर्दों का तो जानते हैं एक ही एक्स क्रोमोसोम है भैया, फंस जाता है। दूसरा है कि इन विच केस द फिनोटाइपिक एंड क्या आ गया, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, क्या लिखा हुआ भाई, फिनोटाइप एंड जीनो, पिछले भी आया है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों का सेम होता है, 1:2:1 होता है। यहाँ पे आया है कि बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, किस लाइट नहीं लाइफ होगा, वो ऑपलिन और हैलादिन ने दिया था, ठीक है। डिटेल में 4A में आप पढ़ लीजिएगा, साइड में मेंशन किया हुआ है। हम बोलना भूल जा रहे हैं और थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि हम तेज़ बोल रहे हैं तो स्पीड स्लो कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, डार्विन स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस बहुत फेमस है इसका, हेरिडिटी नहीं, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। स्विम ब्लैडर का काम क्या भैया, वजन को कम और हल्का करना, भारी करना। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, हाइड्रोजन नहीं है। द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस, इनमें से कौन है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं है, तो 3 है इसमें। 5B में डिटेल में पढ़िए। सर्पागंधा क्यों इंडेंजर्ड होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इंडेंजर्ड स्पेसीज़ में ये आते जा रहा है। पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कोई मतलब ही नहीं है। 5D में जाइए, इंडेंजर्ड स्पेसीज़ के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बोल रहा है पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका कौन सा काम गलत दिया हुआ है। तीनों जो ABC है वो सही है, ऑप्शन नंबर D गलत है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है, तो टेम्पोरल लोब जो है सिंपल से हम आपको बता दें, टेम्पोरल लोब हेयरिंग पावर से रिलेटेड नहीं है, उसका काम ही नहीं है। बाकी वो जो पेयर बने हुए हैं A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन सही है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बोल रहा है नेस्टिक मूवमेंट से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन पे ही ये डिपेंड है। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, जितना ज़्यादा होगा स्टिमुलेशन, उतना ही ये ज़्यादा हो या कम होता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये काम करता है। ये स्टिमुलेशन के डायरेक्शन से इसको मतलब नहीं है, वो आपका टॉपिक में होता है, डिटेल में 1A में जाके आप पढ़ लें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑटोसोम, या 22 आप पढ़े होंगे, 22 आपका जैसे एक सेक्स पेयर का क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम 22 पेयर का होता है, तो सिंपल सा आंसर था इसका। बोल रहा है रोल ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, भाई सेल डिवीजन में ये स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, पोल का डिटर्मिनेशन करता है। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, सिंपल सा है भाई, कटिंग। बाकी तो जो ये बर्ड फॉर्मेशन है और ये सब जो है ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो बडिंग इन हाइड्रा, वेजिटेटिव वाला तो कटिंग वाला पार्ट है, ठीक है, वेजिटेबल प्लांट्स के पार्ट्स को काट कर। विच पेयर इज़ करेक्ट, तो इसमें देखिए ये चैप्टर 2B में हम लिखे हैं, पता नहीं इसमें हम पता नहीं मार्क करने क्यों नहीं भूल गए, उसको हम पढ़ने के नहीं अभी, जल्दी से इधर आ जाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए कैपिटल ए स्मॉल, ये दिया हुआ है, इनसे क्या क्या गैमेट बन सकता है। देखिए हम यहाँ पे लिख कर रख चुके हैं, ठीक है, तो 8 तरह के हमको बनते हुए दिखे थे। आप कैसे बनाएंगे, देखिए कैपिटल ए स्मॉल है, ये एक बना, ये एक खुद में अभी है, ठीक है, एक कैपिटल बी स्मॉल बी और एक कैपिटल सी स्मॉल से, 3 हो गया। एक लिया जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए से, एक लिया जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी से, और एक लिया जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी से। तो इस तरह से हर एक से एक एक लेकर जब आप 3 बनाओगे तो टोटल 8 बन रहे हैं। तो 8 तरह के हमको गैमेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग इसको देखिए, इसको आप रट के जाइएगा तो भाई कुछ होगा नहीं, इसको समझने वाली चीज़ें हैं। हेरिडिटी में इतना तो पढ़े होंगे आप लोग, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए प्लीज़। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, थैलेसीमिया से लेकर कौन सी बातें इसमें गलत है, तो बाकी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन नंबर C वो नहीं है। वो आप थोड़ा जाकर थैलेसीमिया पढ़ सकते हैं 3B में। इसमें तो क्वेश्चन ही मुझे कंप्लीट नहीं लगा था, दरअसल हमको लगता है ये होमोलोगस और एनालोगस से कुछ पूछना चाह रहा था। कोजरवेट वाज द फर्स्ट सेल, इट इज़ द थ्योरी ऑफ, किसका थ्योरी था, ऑपरेन का थ्योरी था, ऑपरेन ने। वो कोजरवेट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये ऊपर भी एक क्वेश्चन आया। बोल रहे कौन सा रिलेटेड नहीं है डार्विन की थ्योरी से, तो ये तो लेमार्क का थ्योरी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, स्ट्रगल ऑफ एक्सीडेंट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सब आपका उससे रिलेटेड है, आई मीन डार्विन से। कौन सा बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन में हिस्सा लेता है, भाई आपका जो स्यूडोसोमोनास है ये लेता है हिस्सा, बाकी ये लोग नहीं लेता, वो दूसरी चीज़ों में नाइट्रिफिकेशन में जैसे नाइट्रोसोमोनास ले लेता है, ठीक है। कौन सा पेयर करेक्ट है, बायोमैग्निफिकेशन से करेक्ट है आपका DDT या एल्ड्रिन वगैरह, बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड, डिटेल में आप 5B में थोड़ा जाकर देख लेना। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सेंचुरी का, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शन ऑप्शन A B D सही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ इसको कंस्टिट्यूट करता है, नहीं, हाँ ये कुछ वो लोग देखता है कि हाँ ये चीज़ें, तो वो लोग बोल देता है कि हाँ ये सेंचुरी के अंदर आ रहा है, लेकिन वो बनाता है ऐसा तो मुझे नहीं लगता। 5D
यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ बोल रहा है कि जो सैंडी प्लांट के जो लीफ टेंटेकल्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं और जब उसके करीब एक कीड़ा आता है तो उसकी तरफ वो जाने भी लगते हैं। तो किसका एग्जांपल है? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का ये एग्जांपल है। आप चैप्टर 1 में ए में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। बोल रहा है स्टेटमेंट को पढ़ें, कौन सा इनकरेक्ट है। सिंपल सी बात बता दें, इसका ऑप्शन भाई सी गलत है। डी में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग पार्ट ऑफ पीपल होता है आइरिस, स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, वो आई वाला पार्ट में आपको ये मिल जाएगा। करेक्ट पेयर कौन सा है? करेक्ट पेयर है आपका वो सनफ्लावर का एंटोमॉफिली करके है, ठीक है। ये आपका कहाँ मिलेगा वो 2C में आपको बताते हैं, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो अरे यार 2C में आप जाइए ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड बिकम सेपरेट, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होता है? ये चैप्टर 2 में ये सिस्टर क्रोमेटिड मतलब अलग होने लगता है, तो ये तो मुझे जहाँ तक याद है एनाफेज में ही हुआ था, एनाफेज में अलग हो जाता है। बोल रहा है कौन से स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फुली डेवलप, और ये 2D चैप्टर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड बिकम फुली डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। ये एडोलेसेंस में होता है, ठीक है। 12 से 18, किसी बुक में 13 से 19, 12 से 19 लिखा रहता है, उम्र है वो 12 से 19 के अंदर, 13 से 18 के अंदर एडोलेसेंस का पीरियड चलता है। बोला विच स्टेटमेंट्स करेगा बहुत थैलेसीमिया से रिलेटेड कौन सा बात सही है? ये ऑटोसोमल डिजीज़ है, सबको पता है। बाकी जो ऑप्शन है वो इसका मतलब वो थैलेसीमिया से रिलेटेड नहीं है। ये तो आपका हम चेकर बोर्ड बना के किए हैं, इसको 50% इसका आंसर आया। 3A में आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइब्रिड परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड टॉल पी प्लांट पूछा गया है, मतलब कैपिटल T स्मॉल t कितना आएगा F2 जनरेशन में मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जब एक प्योर टॉल पी प्लांट लिया जाएगा उसको क्रॉस किया जाएगा प्योर डॉफ पी प्लांट से, यानी कैपिटल T स्मॉल t इनको क्रॉस करके F1 जनरेशन में नहीं, F2 जनरेशन में कितने कैपिटल T स्मॉल t आएंगे वो आपको पता करना है। तो 50% हाइब्रिड टॉल मिलता है। कौन सा सही है मेल के लिए? सिंपल सी बात है, ये आपका दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा ये 44 AA और प्लस XY होगा, यहाँ पे 44 होगा ऑप्शन सी। कोसर्वेट ऑपरिन दिया था, कौन सा इनकरेक्ट है आप देख सकते हैं। RBC ऑफ कैमल्स को लेकर कौन सी बात बिल्कुल सही है भाई? इसका जो इसमें न्यूक्लियस तो बिल्कुल होता है और ओवल होता है। ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का नाइट्रोजन साइकिल में क्या है? ऊपर में आप देखे थे डीनाइट्रिफिकेशन का काम है इसका। क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में रख के इसको प्रोसेस है, आप चैप्टर 2B में जाकर देख सकते हैं, वो आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक यही है, आपको मिल जाएगा। कौन से हॉटस्पॉट में बहुत सारे स्पेसी जो मैनी स्पेसीज ऑफ रैफ्लेसिया प्लांट जो है देखने को मिलता है, वो संडरलैंड के हॉटस्पॉट में देखने को मिलता है। कुछ और में आ जाते हैं। बोल रहा है कौन सा नेस्टिक मूवमेंट से लेकर बात सच है? तो भैया चौथा नंबर आराम से आप देख लें, बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं भैया, बहुत ज़्यादा लंबा है। डायबिटीज़, इफ ए पर्सन इज़ अफेक्टेड विद डायबिटीज़ मिलर देन सेलेक्ट द विच ऑल फ्रॉम द ही शी अनेबल्ड। अगर आप डायबिटीज़ का मसला मतलब डायबिटीज़ से आप अफेक्टेड हैं यहाँ पर डायबिटीज़ मेलिटस से, तो कौन सा हार्मोन आपको सिक्रेट करने में प्रॉब्लम होगी? तो इंसुलिन का हार्मोन, चैप्टर 1C में आप देख लो। स्पाइनल नर्व दरअसल 31 पेयर होते हैं। आइडेंटिफाई विच इज़ द थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो मेटाफेज सबसे पहले तो प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो जाकर देख ले, प्रोफेज और टेलोफेज एक दूसरे का अपोजिट है, लाइफ साइंस का चैप्टर 2A में। कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट RNA का नहीं है? थाइमिन बेस उसमें नहीं होता है, ठीक है। आपकी किताब में जब DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखता है कि DNA में थाइमिन बेस होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें दरअसल थाइमिन के जगह में वो यूरेसिल वगैरह आ जाता है, आई मीन DNA के हिसाब से। बोला कौन सा करेक्ट पेयर है? फ्रेगमेंटेशन ऑफकोर्स स्पायरोगैरा में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखना, वहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन भी है, बडिंग भी है, रीजनरेशन भी है। थोड़ा सा गलत एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, बडिंग का प्लानेरिया नहीं होता, वो रीजनरेशन में होता है, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन नहीं, उसमें तो नहीं देखने को, हाइड्रा में देखने को तो नहीं मिलता है, ठीक है। प्लास्मोडियम में देखने को मिलता है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन पी प्लांट इज डोमिनेंट। कौन सा होता है भाई? येलो कलर का सीड वो डोमिनेंट होता है, साइड में चैप्टर मेंशन है, देख सकते हैं। इससे ये कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल I स्मॉल r, इससे कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं? तो कैपिटल B स्मॉल b इनमें से एक लेना है, कैपिटल I स्मॉल r से एक लेना है। इसमें से जो ऑप्शन बन सकते थे उसको देखिए, तो यहाँ पे 4 हमको देखने को मिला, हम लिख दिए, तो टोटल 4 था। इसको आपको फिर से चेकर बोर्ड बना के करना होगा, तो इसमें 25%
आया था। चेकर बोर्ड बना के करना होगा। अगर हम तो आपको कहें कि अगर आपको चेकर बोर्ड बनाना है तो हम सुन लीजिए कैसे करना है। बोल रहा है कि दोनों ही यहाँ पे कैरियर बोल दिया है। अगर मान लीजिए चलिए लोग दोनों ही कैरियर बोल रहा है तो ये थोड़ा सा आपके हिसाब से आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मेल कैसे कैरियर हो सकता है, उसका तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन इसका आंसर दरअसल 25% है। थोड़ा क्लास 10 के हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा समझने में ये वाला। तो 10 नंबर देखिए, जो F2 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस 1:2:1 दोनों का रेशो सेम आता है। यहाँ तो जीनोटाइपिक पूछा है, लेकिन जीनोटाइपिक फेनोटाइपिक दोनों सेम आता है। फिनोटाइपिक बोल रहा है मॉडर्न हॉर्स एकस, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो, पूरा टॉपिक जाके पढ़ लो 4B में मॉडर्न हॉर्स के बारे में जो भी है, मतलब जो उसका एवोल्यूशन दिया हुआ है। चूज एनिमल हु परफॉर्म कम्युनिकेशन, बोल रहा है कि कौन डांस करके खाने की तलाश में डांस करके एक दूसरे को बताता है, मतलब बात करता है कि भाई चलो यहाँ खाना है। वो हनी बी है। ऑफकोर्स 4B में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हनी बी के साथ वहाँ उससे पहले चिंपैंजी भी मिल जाएगा। फिर से आ गया वही क्वेश्चन स्यूडोमोनास, तो भाई डीनाइट्रिफिकेशन। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक साइडो कंजर्वेशन भाई क्रायो प्रिजर्वेशन है, ठीक है। एक साइडो मतलब जो पहले से उसके लिए वैसा जगह नहीं था लेकिन बाद में उसके लिए बनाया जा रहा है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन उसके अंदर आता है। बाकी तो आपका ये सब तो इन साइटो कंजर्वेशन के एग्जांपल दे दिए। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत हेवी है। यहाँ पे फिर से आइए एक और क्वेश्चन, तो बोल रहा है कौन सा पेयर करेक्ट है, तो भाई CSF का जो है ये न्यूरोसेल से कनेक्टेड है। आप थोड़ा सा डिटेल में जाके आपका 1D में देख सकते हैं। असल में यहाँ पे पूरा कौन सा सीक्वेंस सही है, तो CRH, उसके बाद पिट्यूटरी होती है, फिर उसके बाद ACTH, फिर एड्रेनल होता है, ठीक है। आप 1C में जाएंगे तो ये हार्मोन वाले चैप्टर का पार्ट है। द पेटल्स ऑफ सनफ्लावर ओपन ड्यूरिंग इंटेंस सनलाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग सनसेट। जब ज़्यादा सनलाइट होती है तो सनफ्लावर का पंखुड़ी वो खुलता है, पेटल्स खुलता है, और रात होने से वो फिर ये हो जाता है। तो फोटोनेस्टी का ये दरअसल एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइट से रिलेटेड होता है। डिटेल में पढ़ना है 1E में जाइए। सिलेक्ट द पोस्ट माइटोटिक फेज। देखिए माइटोटिक M फेज़ के बाद जो आता है जाहिर सी बात है G1 है, और M फेज़ से पहले होता है G2 फेज़। तो पूछा है पोस्ट यानी माइटोसिस के बाद, तो G1 आता है वापस, क्योंकि सेल का साइकिल है। G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर M आता है, फिर M के बाद फिर सेल डिवाइड होकर फिर G1 फेज़ में जाए। करेक्ट पेयर बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, बिल्कुल। आप जाइए चैप्टर 2B में, आपको देखना है इसको अच्छे से डिटेल में। पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर ग्रोज इनटू सीड। ओव्यूल का पार्ट सीड में बदल जाता है। डिटेल में आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस लाइफ साइंस के 2C में। जब इन दोनों में क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, तो आपको बता दें कैपिटल स्मॉल t जो दूसरा वाला उससे तो एक ही ऑप्शन है स्मॉल t लेना, और कैपिटल T स्मॉल t से 2 ऑप्शन है। एक कैपिटल T लीजिएगा लेफ्ट वाले से और स्मॉल t, तो एक ऑप्शन बना कैपिटल T। असल में इसको क्रॉस करने आपको आना चाहिए, हम आपको चलिए करके यहाँ पे दिखा देते हैं एक छोटा सा। यहाँ पे होगा कैसे, ये देखिए कहाँ भाई, इधर आ जाए। एक T ले लिए और एक ये T ले लिए, और फिर यहाँ है दोनों स्मॉल t, तो एक ही स्मॉल t होगा। दोनों स्मॉल t से क्या मतलब, तो ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, तो क्या बनेगा, एक कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, और जब ये इससे मिलेगा तो स्मॉल t बनेगा। तो यानी एक बना लंबा एक बना नाटा, तो एक लंबा एक नाटा रेशो आपका हो गया 1:1, ठीक है। यही था। आ जा भाई, ठीक हो जा। एक सेकंड वीडियो ऑन है। पूछ रहा है कि कितने जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन मेंडल डायब्रिड। मेंडल के डायब्रिड क्रॉस में कितने अलग तरह के डॉटर सेल बनते हैं, तो 4 तरह के बनते हैं। जब आप वो लिस्ट में आप बोलेंगे सर 16 नहीं, 16 टोटल जीनोटाइप्स आपको दरअसल अलग अलग तरह के जीनोटाइप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। 16 तरह का चेकर बोर्ड में टाइप से, मतलब 4 करके 4 लाइन आपको दिखते हैं, तो वो 16 आपको नहीं जोड़ना है। उस 16 में कितने तरह के होते हैं, मतलब रॉन्ड है, कौन येलो है, कौन रॉन्ड है, कौन रिंकल है, कौन किसका कलर कैसा है, तो उसके हिसाब से 4 तरह के अलग अलग बनते हैं। इसीलिए रेशियो में भी आप गौर करिएगा तो उसका जो रेशियो निकलता है डायब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक वो 9:3:1 निकलता है। ऑफकोर्स 4 तरह के निकले, एक जो है वो 9 पीस है, एक 3 पीस है, एक 3 पीस और एक 1 पीस, तो 4 ही तरह के निकलते हैं। हेमोफीलिया जाहिर सी बात है भाई X लिंक डिजीज़ है, डिटेल में आप पढ़ेंगे 3B में। हेमोफीलिया का सिम्टम्स सारा पढ़ लें आप, कॉजेज़ भी पढ़ लें, सिम्टम्स भी पढ़ लें, ठीक है। मॉडर्न हॉर्स का एंसेस्टर मेसोहिपस, ठीक है, और ओरिजिनेटेड इन द माइसिन एपोक। ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अ ट्रैफिक फॉरेस्ट टायर स्ट्रक अमेजन रिसेंटली, ठीक है। टेरिफिक फॉरेस्ट फायर, अचानक से अमेजन में क्या हुआ कि भयंकर से आग लगा,
मतलब कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इस सिचुएशन को जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ फेस किए होंगे, वहाँ के जो जानवर वो जो वहाँ के जो अमेज़न में जो जानवर मौजूद है उन्होंने कैसा सिचुएशन फेस किया होगा, नेचुरल सिलेक्शन जैसा, क्योंकि आग लगा तो जो उससे बच पाएगा रह जाएगा, जो नहीं बच पाएगा भाई निकल लेगा। ठीक है, इसमें बाकी ये वेरिएशन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से मतलब नहीं है। तो स्विम ब्लैडर, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन इज़ एप्लीकेबल फॉर स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर वो जो फिश में होती है वो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है, वेस्टिजियल नहीं है, एनालॉगस भी नहीं है, होमोलॉगस भी नहीं है। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया भाई एजेटोबैक्टर है। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, तीनों है, पहला ऑप्शन नहीं है। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एसोसिएटेड विथ, अच्छा हम यहाँ पे समझे कि एसोसिएटेड नहीं है तो हम ये ऑप्शन टिक करके रख दिए। यहाँ पे बोल रहा है डिजीज एसोसिएटेड विथ वाटर पॉल्यूशन, नहीं ये देखिए ब्रोंकाइटिस का मसला, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब, हेपेटाइटिस का मतलब, ये नहीं वाटर पॉल्यूशन से तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये नॉट के हिसाब से था इसलिए हम यहाँ से डी में टिक कर दिए हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। हम आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो को रोक नहीं रहे इसीलिए कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। हम यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो है ग्रोथ, जो अब लैटरल बर्ड्स का जो ग्रोथ है उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो वो साइटोकाइनेसिस है। डिटेल में पढ़ना है तो आप लाइफ साइंस के 1B वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। कौन सा हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है और उसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, तो उसका नाम है ग्लूकागोन। बोल रहा है कितने नंबर ऑफ़ नर्व्स हैं जो बनाते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो 12 पेयर ऑफ नर्व होते हैं। तो 1D में देख लेना आप लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट फीचर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन सी बात सही है, तो वो डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, असल में हम बी इसलिए यहाँ पे देखिए टिक किए हुए थे, अगर एनाफेज लिखा होता है यहाँ पर मीटाफेज की जगह तो बिल्कुल ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं, वहाँ पर मीटाफेज में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर। ठीक है, दरअसल एस फेज में ना डीएनए डबल होता है, वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि क्रोमोसोम डबल हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम तो दिखता है मीटाफेज में, लेकिन चलिए इसको इसलिए हम अंडरलाइन करके रख दिए, इतनी सी बात बहुत अच्छी लगी हमको, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है आसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है मल्टीपल फिजन के थ्रू, तो वो प्लाज्मोडियम है। जाइए आप लाइफ साइंस के चैप्टर 2 में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा टाइप्स पढ़ लीजिए जल्दी से जाकर। ठीक है, मल्टीपल फिजन है जो भी है, रिजेनरेशन हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रैपिड रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट, नए तरह के प्लांट को हम लोग बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं फ्रॉम स्मॉल प्लांट, बहुत सारे छोटे प्लांट से, बहुत सारे छोटे प्लांट्स के टिश्यूज़ से, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। कौन सा कल्चर टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं, तो ये माइक्रो प्रोपगेशन है। बोल आइडेंटिफाई द करेक्ट इसमें रिगार्डिंग पैटर्न इनहेरिटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनहेरिटेंस से कौन सा पैटर्न यहाँ पे सही है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग अभी ऊपर भी देखिए 1:2:1। ठीक है, आता है, और बाकी में देखिएगा 3:1 आता है उसके प्रिंटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे 1:2:1 देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप पीछे भी देखें ये क्वेश्चन, इनहेरिटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, फिनोटाइपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 1:2:1 देखने को मिलता है। बाकी का फिनोटाइपिक रेशियो आप देखिएगा 3:1 आता है, जो मेंडल के पी प्लांट में और गिनी पिग का आपके सिलेबस में है। और इससे एक चीज़ याद रखिएगा, हर ऑप्शन अगर गलत है तो आप समझ जाइएगा, अगर बाकी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब वो जो बात लिखी हुई है वो गलत बात लिखी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला कौन सा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करता है, तीनों फॉलो करता है, ऑप्शन ए, सी और डी। लिंकेज वाला चीज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे आ जाइए, फिर से यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है चेकर बोर्ड बना के करना होगा, छोटा सा शायद बना दिए थे, तो उससे मुझे 50% डॉटर देखने को मिली और 50% सन देखने को मिले जो हेमोफिलिक होंगे। बोल रहा है कि कौन से हॉर्स के एवोल्यूशन जो होते हैं, जो घोड़े का जो एवोल्यूशन होता है उसके किस स्टेज में 3 डिजिट बिकम्स बिगर एंड हूफ्ड एंड इज़ हूफ्ड, तो वो मेरी हिप्पस के स्टेज में होता है। जब आप सारे को पढ़ेंगे, हिप्पस को, मेसो हिप्पस को, एकस को, मेरी हिप्पस को, तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल ही जाएगा जो हॉर्स का एवोल्यूशन का जो है पूरा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एब्जॉर्ब गैस, ये शायद रेड ग्लैंड होगा, शायद मार्क नहीं किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
यहाँ पर बोल रहा है फॉलोइंग परसेंट एक्सटेंशन ऑफ आरबीसी दैट ऑफर्स इन डाइल्यूटेड कंडीशन ऑफ ब्लड इन, यहाँ पे जो है तो इसका दरअसल 1.12 का आंसर 240% होगा यहाँ पर। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम इसको एक बार टिक कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर 240 होगा। ठीक, क्या करना था, तो ऐसे ही काट देंगे। चलो, यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस एकदम अच्छे से ऑप्शन नंबर सी में नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है। अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है, तो ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। बोला सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिलेशन ऑफ एजमा फ्रॉम द फॉलोइंग। एजमा जो है जाहिर सी बात है बाहर की चीज़ें, फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में ढुकती हैं, तो उससे आपका एजमा होता है। पॉलन ग्रेन भी अगर मेल का जो एंथर से निकलता है पॉलन ग्रेन, शायद वो भी आपकी किताब में लिखा हुआ होगा कि उसको भी सांस में लेने से आपका एजमा का प्रॉब्लम होता है। तो जाइए जो 5C वाला चैप्टर है एजमा का प्रॉब्लम, लंग कैंसर, ये सब अच्छे से जाके पढ़ लें आप लोग अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटू, तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों इन साइटू का एग्जाम्पल है। बोटानिकल गार्डन एक्साइटू होता है जो बाहर में होता है, मतलब इन साइटू मतलब जो पहले से ऑलरेडी जंगल वंगल को ले लीजिए, ये जंगल जो पहले से बने हुए वो जानवरों का पहले से ही रहने का जगह है। बोटानिकल गार्डन ये लोगों ने इसको एक गार्डन बनाया और जानवरों को वहाँ पे लाया, जो पहले से नहीं था, ये लोगों ने बाद में इसको किया, बनाया, उसके जैसा, उसके माहौल के जैसा बनाने की कोशिश की कि उसमें वो लोग रहे। जूलॉजिकल जो गार्डन है कोलकाता में आप लोग देखेंगे, आप लोगों का जो अलीपुर का जो ज़ू है, ठीक है, वो भी एक तरह से एक्साइटू में आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लूकागॉन से लेकर कौन सी बातें सही है। सबसे पहले तो बता दें ये क्या होता है, ये पैनक्रियास के सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये बोल रहा है कोई मैचिंग करना है, तो मैचिंग तो करके देख लिए आप लोग इसको। एक ये दरअसल चैप्टर 1 के बी सी डी से मिलाकर पूछा गया है। ये तो हम शायद यहाँ पे करके ही नहीं रखे, पता नहीं क्यों नहीं करके रखे। अच्छा देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमोर डिवाइड होता है और डॉटर क्रोमोसोम का बनना होता है। आप लोग जब मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज सब पढ़ेंगे तो उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम आपको बता दें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी है, कोई ऑप्शन ही इसमें ऐसा नहीं था जिसको हम गलत बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच कौन सा ऐसा पेयर है जो लेट अडल्टहुड फेज से रिलेटेड है। तो भाई लेट अडल्टहुड में हड्डियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, वो तो मेंडल ने 7 अलग अलग तरह के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे, जाके आप वो 7 पेयर को अपने माइंड में रख लें। कैपिटल बी स्मॉल आर से कितने तरह के गैमेट बने, तो देखिए वहाँ पे हम आपको बना के दिखा दिए, 2 तरह के बने। एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन के मेल में जो इंसान में जो होता है वो एक ही होता है। हुल्लर डिसाइड ऑफ द विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट, तो डार्विन का इनहेरिटेंस से एक्वायर्ड कैरेक्टर से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो हमारा लेमार्क का था। बोल रहा है कि ऑरिजिन सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ये लोग बोल रहे हैं सिमिलर ऑरिजिन होगा और स्ट्रक्चर होगा, तो वो होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें रेड ग्लैंड क्या करता है, एडेप्टेशन, मतलब जो होम रेड ग्लैंड हेल्प्स इन एडेप्टेशन में हेल्प करता है रेड ग्लैंड, किस में भाई, मछलियों में करता है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सच है साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड, तो ये वाला ऑप्शन डी एकदम सिंपल सा है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेना भाई। रेलवे स्टेशन में इतनी आवाज़, वो तो नॉइज़ पॉल्यूशन ही का, मार्केट की जगह में भी देखिए तो बहुत आवाज़ें होती हैं। इन साइटू में सेंचुरी है, बाकी ये तीनों तो जो दिया है ये तो एक्स साइटू का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिटेल में आप चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। तो कौन सा माइक्रोब्स है जो नाइट्रिफिकेशन में हिस्सा लेता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया लेता है, नाइट्रोसोमोनास ये जो है ये माइक्रोब्स जो है आपका नाइट्रिफिकेशन में हिस्सा लेता है। तो चलिए बहुत सारे MCQ आपके सामने हम डिस्कस कर दिए हैं। एक और वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये अभी हम आपको एक्सप्लेन किए, वहाँ पे बस हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। चलिए बाय। कोशिश करते हैं आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट कर देना आप लोग। उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा देखा होगा आप लोग। थैंक यू।